हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैंसर, ये आपकी जून 2025 की मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। कैंसर साइन के लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है? थैंक यू। One more time please. And शून्य। आपका पहला कार्ड है सर्व योर हायर पर्पस, एक्लिप्स इन पाइसेस नंबर 36, फ्री विल। यहाँ आपके पर्पस की बात हो रही है। कैंसर, जून का महीना ग्रेट स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप सिर्फ जिए ही नहीं। एक तो होता है कि हम बस लाइफ जी रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, और एक है कि हम जी रहे हैं और उसका एक मतलब है, उसका एक पर्पस है। हमें पता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। माइंडलेसली जो हम चीज़ों को कभी कभी कंज्यूम करते हैं, माइंडलेसली कभी कभी हम डिसीजंस भी लेते हैं, एक्शंस भी लेते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं, इससे ऊपर उठने का महीना होने वाला है ये। ओके, हर चीज़ को एक मीनिंग प्रदान करना, एक डेफिनेशन देने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छा महीना भी हो सकता है। अपने बिलीफ सिस्टम को भी थोड़ा सा अपडेट करने का, थोड़ा सा चेंज उसमें लेकर आने का। कि अगर आप अमूमन किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्सेटेड रहे हैं या बहुत ऐसा रहा है कि बस मैं इस चीज़ से टस या मस नहीं होऊंगा, तो वहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का रूम क्रिएट आप कर सकते हैं। ओके, और ये कहना कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, अगर आपका माइंड ये आपसे कहलवा रहा है, तो सच मानिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फ्री विल है। ओके, आपके पास फ्री विल है। आप कोई भी किसी भी टाइम पर अपनी टाइमलाइन को शिफ्ट कर सकते हैं, रियलिटी को बदल सकते हैं, और ये आपका पहला मैसेज है। ओके, सेकंड मैसेज देखें। बूस्ट रिलेशनशिप्स थ्रू टीम वर्क एंड कॉम्प्रोमाइज, एक्लिप्स इन एरीज नंबर 25, कोलैबोरेशन। इस महीने में आपको भी लोगों की ज़रूरत है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपकी ज़रूरत है। बेसिकली ये महीना कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स की जो इम्पॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उसे नोटिस करने का महीना भी रहेगा कि क्यों मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। हम एक दूसरे की लाइफ में क्या बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्या कमी जो है वो दूर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी नोटिसेबल एनर्जी भी आपके जीवन में टाइम टू टाइम आती रहेगी इस महीने। आई ऑल्सो बिलीव ये टाइम है अपनों के लिए खड़े होने का, जताने का कि क्यों तुम मेरे अपने हो। ओके, इसलिए तुम मेरे अपने हो। सो ऐसी बातचीत, ऐसी कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। ओके, बट यस, ओवरऑल ये कोलैबोरेशन का कार्ड कह रहा है कि अगर थोड़ा सा रूम आप सिंपल अपनी लाइफ में क्रिएट करें, जहाँ पर दूसरों के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ सकें। हालांकि अमूमन हमने लाइफ में यही देखा है कि जब भी हमें कुछ बड़ा करना होता है तो वो हमें खुद ही करना पड़ता है, राइट? क्योंकि बाकी लोग उसमें बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लेकिन आपके केस में इसकी ऑपोजिट एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अगर बड़ा सेट करें अपनी लाइफ के लिए, कोई गोल, कोई विजन, और उसके लिए कहीं से सहयोग मांगे, तो वो सहयोग आपको मिलेगा। आपके विजन में दूसरे लोगों का भी विश्वास जुड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी डेस्टिनी के साथ एक प्लेफुल एनर्जी में आ सकते हैं। ओके, ट्राई कर सकते हैं इस एनर्जी के साथ खेलना। नेक्स्ट कार्ड है आपका हॉन योर नेगोशिएशन एंड रिलेशनशिप स्किल्स, सन इन जेमिनी नंबर 3, कम्युनिकेशन। सी, मैंने वही बात बोली आपको, बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात वही होती है, लेकिन बात कहने का ढंग बहुत इंपॉर्टेंट गिना गया है कम्युनिकेशन में। राइट टाइम पर राइट बात बोलना, राइट शख्स को बोलना, राइट? सो आई थिंक ये सारी एबिलिटीज आप एक्टिवेट कर रहे हो या आपसे स्पिरिट करवाएंगे, ताकि आप कुछ काम जो हैं उन्हें पूरा कर सकें इस महीने में। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। तो यस, मैं बात कर रही थी कम्युनिकेशन के कार्ड की। तो मैं बोल रही थी कि इस महीने में मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी अपनी बात रख रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं अगर किसी के साथ, तो आपकी टोन फ्रेंडली है। फ्रेंडली टोन में
अगर आपको कोई गंभीर बात भी बोलनी होती है ना, तो वो भी सामने वाला सुनने की स्ट्रेंथ फिर रख लेता है कि हाँ अच्छा, इसने इस टोन में ये बात बोली है, इस पर गौर फरमाया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसे प्रैक्टिकली यूज़ भी करना होगा। ओके, इसी से ही हम आपके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं कैंसर। लेट्स सी और क्या हो रहा है इस महीने आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। कैंसर, यस, सो वी हैव ब्रेकिंग फ्री। बहुत अच्छा महीना जहाँ पर मेंटल लेवल पर ये स्ट्रेंथ मौजूद होगी कि मेरी अगर कोई बुरी आदत है ना, तो मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, मेरे एफर्ट जो हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि उनके रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। ओके, तो ऐसा माइंड सेट है आपका और आप यहाँ पर हर उस चीज़ से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश करोगे जो आपको बांधे रखती है एक ही बोरिंग रियलिटी में या एक ही ऐसी फिक्सेटेड रियलिटी में जिसके चलते आपको लग रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ लेकिन इसकी वजह से नहीं पहुँच पा रहा। तो वो ये जो भी चीज़ है आप उसे चैलेंज करोगे इस महीने और आपको उसमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है बी स्पॉन्टेनियस। सी, फिर से हाजिर जवाबी ये जो शब्द है कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ, ये आपके लिए आ रहा है। आई बिलीव आप काफ़ी स्मार्ट हो और आपको खुद भी ये चीज़ पता है। इस चीज़ की टाइम टू टाइम शायद आपको एक रिमाइंडर चाहिए, तो इस कार्ड को अपना रिमाइंडर गिनिएगा इस महीने में कि आप भी बिना किसी प्रैक्टिस के या बिना किसी अभ्यास के कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एक होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों के बारे में ये बात बोली जाती है कि इसने तो ये चीज़ पढ़ी भी नहीं है फिर भी इसे इस चीज़ का ज्ञान है। तो वो सेम साइड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आपके लिए कि इस महीने में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप वो चीज़ें करते हुए अपने आप को पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं की, पहले कभी नहीं बोली, राइट। लेकिन फिर भी आप उसे इतना नेचुरली कर पाएंगे और आपको लगेगा कि वाओ ये पोटेंशियल भी है मुझ में। ओके, इस चीज़ की आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। ओके, अगला कार्ड है ट्रुथ। ये महीना सच्चाई के नाम भी होने वाला है। सच बोलिए। ओके, सच बोलना बहुत ज़रूरी है, सच हमें मुक्त करता है और आपके लिए ब्रेकिंग फ्री का कार्ड भी आया है यहाँ पर। तो ये सच बोलिए और ये भी आपकी एक स्पिरिचुअल मुक्ति का या एक स्पिरिचुअल असेंशन का रीज़न बन सकता है। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है कि मैंने तो वो नहीं किया था लेकिन मैंने बाद में बोला, तो उस एक चीज़ को भी जो पर्दे में है आप उसे सच की रोशनी में लेकर आने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ एट द एंड ऑफ द डे आपको हेल्प करेगी मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। ओके, तो ये सच्चाई का, ट्रुथ का ये महीना होने वाला है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेक की तरफ। सो कैंसर साइन के लोगों के लिए और क्या हो रहा है इस महीने। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Objective: writing down your goals will help you in achieving them. Keep yourself on track to reaching your dreams one step at a time. Okay, so बहुत practical side को भी, खास करके अगर आप एक दिन जो होता है 24 घंटे आप कह रहे हैं कि नाज मुझे इसको ना भरपूर तरीके से जीना है, इसमें मुझे प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस महीने आप अपने गोल्स को या डेली रूटीन के स्केड्यूल को राइट डाउन, लिखें उसे कहीं ना कहीं और उस लिखी हुई लिस्ट को आप फॉलो करते चले जाएं। ओके, तो ये बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको जीवन में आगे बढ़ने में इस पूरे महीने में हेल्प करेगा। ओके, सो गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, ये भी एक पोटेंशियल है कि जो आपने सोचा बाय द एंड ऑफ द डे आपने उस चीज़ को कर भी लिया। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा डोपामाइन किक होता है जब हमें ये एहसास होता है कि जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया। ऑटोमेटिकली हमें एक चाव सा चढ़ता है अगले काम को करने का भी, तो वो चीज़, वो एनर्जी अवेलेबल है इस महीने में आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी, एक कार्ड और लेंगे यहाँ पर। Marketing: you're good at promotions. Apply different marketing strategies to grow your business
एंड कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स। तो करियर के लिहाज में अगर देखें तो आई थिंक ये महीना होने वाला है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप अपने काम को, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर चाहे आप जॉब में हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आप जिस तरीके से अपने काम के बारे में बोलते भी हैं, ये महीना इस एक चीज़ को भी नोटिस करने का रहेगा कैंसर। ओके, अमूमन हम अपने काम के बारे में क्लीशेड स्टेटमेंट्स बहुत बोलते हैं, हेयर एंड देयर, ये बोल दिया, वो बोल दिया, फिर चाहे वो दिल से भी नहीं बोला, इस चीज़ की कभी कभी हमारे कान सुन रहे होते हैं, सबकॉन्शियस का पोर्टल ओपन होता है। तो बहुत बहुत ध्यान देना होगा आपको इस महीने में कि आप अपने काम के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। जो चीज़ आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हैं, आप वो ऑटोमेटिकली मतलब प्रेजेंट टेंस में उसको बोल रहे हैं, इस एहसास के साथ कि यस ये रियलिटी ऑलरेडी मेरे साथ घटित हो रही है। ओके, क्योंकि ये चीज़ आपको जीवन में, करियर में आगे बढ़ने में इस महीने में हेल्प करेगी। अगर आप अपने काम को सोशल मीडिया तक भी लेकर जाएं इस महीने, थोड़ा सा सीरियस साइड देखें अपने काम की कि सोशल मीडिया से मैं कैसे बेनिफिट ले सकता हूं, आई थिंक ये भी चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो मार्केटिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लेट्स सी, ओ आई गेस ये भी आपका कार्ड है, अपने आप से गिरा है। Charm, you mesmerize people with your charm and elegance. You have a style that captivates your audience. Use your confidence to your advantage. So आप एक confident human being रहेंगे इस महीने में, ये कार्ड ये भी कह रहा है। लेकिन ये कहना कि मैं confident हूँ और एक है कि मैं अपने confidence को use करता हूँ अपने benefit के लिए, अपनी growth के लिए, ये दोनों different चीज़ें हैं। ओके, तो ये महीना practical side का है। यूज़ कीजिए आप आपके charm को, आपके elegance को, आपकी ग्रेस को, आपके बात करने के ढंग को, आपके काम करने के ढंग को, अपने आप को प्रेजेंट करने के ढंग को। एक होता है कि किसी चीज़ को आपने किया और किसी चीज़ को आपने सुंदर बनाकर किया, ये दो चीज़ें हैं, राइट। तो इस महीने में जो भी काम है उसे उसमें सुंदरता ऐड कर दो, ये भी चीज़ आपको बेनिफिट देगी। ओके, सो चार्म की एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Okay, this one. So we have foresight. Pay attention to things that are important to ensure wealth. Be far-sighted and alert. मनी को लेकर लंबी रेस का घोड़ा बनना है। ओके, अपने आप से कहना है कि यस, मुझे रिचेस चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, हैप्पी मनी चाहिए, सिर्फ इस महीने के लिए नहीं बल्कि हर महीने के लिए। मुझे सारी लाइफ के लिए, अपनी पूरी जीवन के लिए अबंडेंस को क्लेम करना है। तो इस महीने में आप ऐसा बिलीव सिस्टम अपने आप को दीजिए। दूरदर्शिता का ये जो गुण होता है इसे एक्टिवेट कीजिए। अपने आने वाले 10 सालों की एनर्जी में झांकिए कि हाँ, 10 सालों में मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। ये सारी इमेजिनेशन के साथ आपको खेलने को बोला जा रहा है इस महीने में। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ओके, सो यस, फार साइटेड। आपको ये भी कहा जा रहा है अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अपना कम कर सकें इस महीने और उस टाइम को यूज़ कर सकें विजुअलाइजेशन में, ये भी चीज़ बहुत काम करेगी। ओके, एक कार्ड और लेंगे। फिर से इसमें आय की ही एनर्जी है, ये इस तरफ देख रही है, ये इस तरफ देख रही है। सो लुकिंग, हैव एन आई फॉर ब्यूटी एंड अनकवर हिडन चार्म, सीक एंड यू विल फाइंड। जो लोग भी यहाँ पर करियर चेंज करना या किस करियर में मैं अपना हाथ आजमाऊँ, अगर इसमें आपका ध्यान है इस रीडिंग को देखते वक्त, सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा फील्ड जिसमें ब्यूटी, चार्म, आर्ट, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें, ये सारे कीवर्ड्स जिस फील्ड में शामिल हैं, वहाँ पर आप अपना करियर बनाने की सोचें, क्योंकि आपके पास वो नज़र है जो दूसरों के पास नहीं। आप डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस इंडस्ट्री में, या फिर एक न्यू सिस्टम्स को आप बर्थ दे सकते हैं, नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये एक पोटेंशियल आ रही है। तो यस, इस महीने में आप इस करियर पैथ में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर अब टैरो कार्ड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। कैंसर साइन के लोगों के लिए और क्या हो रहा है इस महीने में। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हो और थोड़ी सी हेजिटेंसी भी है यहाँ पर, बट आई बिलीव ये एक मेंटल ब्लॉक है, ये हकीकत में नहीं हो रहा।
अगर आप ये कह रहे हो ना कि ओ नाज मैं स्टक हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल रीज़न होगा इस महीने की जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इट्स जस्ट कि आपके माइंड में आप स्टक हो, आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स को अपना एक रिमाइंडर गिनिएगा इस महीने में कि जहाँ भी आपको जिस मोमेंट में भी लगे कि नाज मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं स्टक हूँ, नो, पॉज लेना है और खुद से कहना है कि नो, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था मेरी रीडिंग में और वो रिमाइंडर था ग्रेट स्पिरिट्स का कि मैं सिर्फ मेंटल लेवल पर स्टक हूँ। तो आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस उस समय बोल सकते हैं। ये चीज़ बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी स्टक या स्टेल एनर्जी से बाहर निकलने में। खास करके अगर आप अपने आप को बहुत मुंडेन टास्क करते हुए बहुत ऐसे 3 दिन 4 दिन आपके एक ही एनर्जी में गुजर गए और आपको वो पसंद भी नहीं आई, उसमें ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है इस महीने वेट करो मत किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी की कॉल का वेट कर रहे हो, नो, बड़ा बनाओ, अपने किरदार को बड़ा बनाओ। जिसे कॉल करना होगा वो कर लेगा और जब कॉल आना होगा तभी आएगा, आपके बार बार देखने से तो नहीं आएगा ना। तो इस माइंड सेट से भी आपको बाहर निकलना है, वेटिंग मोड को चूज नहीं करना। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव इस महीने में जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे आप यहाँ पर अच्छा खासा टू बी ऑनेस्ट पैसा कमा सकते हैं इस महीने। एक्स्ट्रा आवर्स भी आप लगा सकते हैं। आप मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी एक्स्ट्रा वर्क को, एक्स्ट्रा आवर्स को। ओके, सो फोकस का महीना है ये। आप चाहें तो इस रीडिंग को देखते वक्त भी अपने लिए आप अपनी सेविंग्स अकाउंट में कितनी अमाउंट देखना चाहते हैं उस अमाउंट को भी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप वो अमाउंट सेव भी कर पाएँ इस महीने के एंड तक। ओके, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बरकत का भी कार्ड होता है। सो यस, फोकस के साथ आपको मनी के साथ भी काम करना है और इंटेंशन सेट करनी है। ओके, वाओ, ब्यूटिफुल, लुक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मनी सिचुएशन इम्प्रूव होंगी। अगर आप लैंड वगैरह, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों के साइकिल में हैं तो आई थिंक उसमें बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई बहुत वेल्दी पर्सन भी आपको और जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है, या तो कोई कॉम्प्लीमेंट देकर या कोई बात बोलकर या लिटरली मनी की हेल्प देकर भी। ओके, लोन वगैरह भी कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे अप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने। कम ऑन, सारे कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने जैसे आपको पहले बोला आप स्टक नहीं हो, इस चीज़ कि आपका माइंड आपको इस इल्यूजन में रख सकता है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर प्रूफ है कि जैसे ही आपने अपने आप को इस अवेयरनेस में लेकर आया कि मैं स्टक नहीं हूँ, उसी समय आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। उसके जैसे कह लीजिए कि 24 घंटों के बीच बीच में आपकी लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या फिर कोई और डिवाइन ब्लेसिंग, कोई स्वीट ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। इस चीज़ की आपका होमवर्क है कि 2 ऑफ वॉन्ड से बार बार अपने आप को बाहर निकालना, इसके स्पेल से बाहर निकालना। ओके, एक कार्ड और लेंगे। नाइट ऑफ कप्स। जो भी लोग अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली आपके 1 साल पहले जो आप थे उसमें आप डिफरेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाऊं। आई थिंक आप इस महीने बहुत प्यार रिसीव करोगे। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेज अगेन उन्हीं लोगों के लिए है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हैं। प्यार आ रहा है आपकी तरफ और ये प्यार किसी भी शेप और फॉर्म में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन ही हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। कोई अप्रिशिएट करे आपको, कोई समझे आपको, कोई सुने आपको, किसी के साथ बैठकर आपको अच्छा महसूस हो, ऐसी फीलिंग, ऐसी एक्सपीरियंसेस। ओके, सो प्यार आ रहा है आपके लिए, ये आपका रिवॉर्ड है बेसिकली। यस, यहाँ 5 ऑफ कप्स भी है। आप सैडनेस को पीछे छोड़ रहे हो मेरी जान, गुड फॉर यू। लेट्स सी आपका फाइनल कार्ड हमें यहाँ क्या बताता है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओह माय गॉश, ये क्या था? ओके, आई गेस ये आपका कार्ड है। सो ग्रीन तारा माँ, जो कि मुझे लगता है परफेक्ट कार्ड है आपकी रीडिंग को एंड करने के लिए। यहाँ बहुत सारी अबंडेंस की ऊर्जा अवेलेबल है। तो ग्रीन तारा माँ के कार्ड पर लिखा है हीलिंग लाइट, वेलनेस अनफोल्डिंग,
नो दैट हीलिंग इज़ अ जर्नी। तो मैंने आपको 8 ऑफ पेंटिकल से जो मैसेज दिया था कि आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी आपको। आई बिलीव इस महीने में आप हेल्थ वाइज भी अच्छे रहोगे, आप स्ट्रांग महसूस करोगे, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, अगर आप मान लीजिए कोई सर वगैरह, सर दर्द आपका हो भी रहा है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी ऊर्जा लेकर आता है, तो मान लीजिए सर दर्द है भी तो वो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगा आपका, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और ग्रीन तारा माँ का आशीर्वाद तो है ही आपके साथ, और ग्रीन तारा माँ का भी ये मैसेज है कि 1 स्टेप एट अ टाइम। ओके, कुछ भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन करना ये कि ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा। जो भी काम है वो अपनी पेस पर ही होगा, वो अपनी अपनी रफ्तार में ही अनफोल्ड होगा। एक जो बेबी होता है वो 9 महीने में ही बेसिकली तैयार होता है, राइट। तो एक प्रोसेस है हर चीज़ का, उस प्रोसेस को एम्ब्रेस कीजिए और समझिए कि हर एक चीज़ की जर्नी है। जैसे आपकी जर्नी है वैसे चीज़ों की भी जर्नी है। इस टेबल को बनने के लिए भी अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा, राइट। पहले वो टांग जुड़ी होगी, फिर ये टांग जुड़ी होगी, तो फिर जाकर ये टेबल बना। तो वैसे ही हम सभी का भी जीवन है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं सभी का अपना अपना एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को एम्ब्रेस कीजिए, उस प्रोसेस को एक्नॉलेज कीजिए कि ओके, जिस चीज़ को जितना टाइम लेना है ना उतना ही लेगा, और मैं उसके लिए मैं उसकी एक्सेप्टेंस में हूँ, मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर रहा, राइट। सो इस तरीके का माइंड सेट आपको सर्व करेगा। और ग्रीन तारा माँ को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूले, वो आपकी रीडिंग में आए हैं और आई थिंक वो बहुत बेसब्र भी थे आपकी रीडिंग में आने के लिए, जिस तरीके से वो कार्ड गिरा। सो ब्यूटिफुल रीडिंग कैंसर। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो शेयर कीजिएगा अपनों के साथ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फाइनल अनाउंसमेंट आई बिलीव मेंबरशिप की होगी। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय।